वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज एक खुसूसी सेगमेंट हम आपके लिए सजा के लाए हैं उन दोस्तों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन टीनेजर्स के लिए जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, और उनसे भी ज्यादा उनके वालिदैन के लिए, क्योंकि आपको फिक्र होती है अगर आपका इरादा है बच्चे को मुल्क से बाहर भेजना है, लेकिन हमें बुनियादी कुछ चीजें नहीं मालूम होती, बुनियादी टिप्स जिनका ख्याल रखना, जहन में रखना जरूरी है। मोहम्मद वकास आज मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एक करियर काउंसलर हैं और पाकिस्तान में इसी तरह के यंग स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, उनको गाइड करते हैं ताकि अगर वो मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जाएं तो उनका ये सारा अमल, ये सारा प्रोसेस जो है वो सहल हो, आसान हो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वकास, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा जी वकास, तो वो क्या 7, 8, 5, 6, 11, 12 टिप्स हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे? क्या इश्यूज आते हैं, वो कौन सी बुनियादी चीजें जिनका हम ध्यान नहीं रखते और बाद में मसला होता है? देखें, बुनियादी जो चीज़ें हैं, जब आप स्टडी अब्रॉड के हवाले से सोचते हैं, सबसे पहले डेस्टिनेशन के किस मुल्क आपने जाना है। नंबर 2, आपने ये सोचना है कि आपने किस कोर्स के अंदर जाना है। मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो है एक ट्रेंड आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही कोर्स के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल बीकॉम के अंदर सारे जाना शुरू हो गए, सारे लोग इंजीनियरिंग के अंदर जाना शुरू हो गए, एक ट्रेंड आता है। तो आपने अपने हवाले से अपने सोचना है कि किस कोर्स के अंदर आपने जाना है। ठीक है। इसके अलावा आपने लिविंग, फूड, कंट्री, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जो है जिनको आपने अपनी जहन में रखना है और ये स्टेप लेना है। मोस्टली फूड और कल्चर से क्या मुराद है? फूड एंड कल्चर से मुराद ये है कि मोस्टली हमारे यहाँ लोग लास्ट 4-5 ईयर्स में MBBS MBBS के लिए और इंजीनियरिंग के लिए करने के लिए जो है वो चाइना चले गए। ठीक है। अब वहाँ पे डिफरेंट कल्चर था, हलाल फूड अवेलेबल नहीं था, सारी चीज़ें थी। तो बाद में जो है वो स्टूडेंट्स अक्सर कंप्लेन करते थे कि जी हम आ तो गए हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब यहाँ पे सर्वाइवल हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल इसी तरह से वकास, मेरा ख्याल है मौसम का भी ध्यान रखना जरूरी है। आप शौक में चले तो गए और पता लगा एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे शहर में आप चले गए जहाँ -25 या -30 टेम्परेचर है, और आप गए कराची से हैं जहाँ पे सर्दी का कॉन्सेप्ट बहुत ही मुश्किल है समझना कि भी इतनी सर्दी भी हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ों को भी मेरा ख्याल है जी, बुनियादी जो चीज़ें हैं उनका आपको हमेशा से जो है वो स्टूडेंट ओवरलुक कर जाता है, क्योंकि वो एक्साइटेड होता है कि जी मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, एक नया मुल्क होगा, उसके जहन में एक ड्रीम होता है, और वो बहुत सारी चीज़ें जो बुनियादी उसको जहन में रखनी चाहिए कि मैं ऑन अराइवल पे कहाँ रहूँगा, जिस कोर्स के लिए मैं जा रहा हूँ उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, और उस कॉस्ट क्या मैं फिर भी मोस्टली पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। अक्सर मेरा इस हवाले से बड़ा गिला है पेरेंट्स के साथ कि वो अक्सर हेजिटेट होते हैं पेरेंट्स, बच्चे खुद ही डिसाइड कर रहे होते हैं। कोई उनका दोस्त गया होता है, महल्ले से कोई बंदा गया होता है, उसके एरिया से कोई दोस्त गया होता है, उसी के साथ वो कोऑर्डिनेट करके वो अपना प्लान कर लेता है, और फिर बाद में पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि उस टोटल डिग्री के ऊपर कॉस्ट कितनी आती है। फिर वो बाद में उसके लिए बच्चे के लिए भी एक टेंशन होती है, और उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक डिफ़िकल्टीज़ होती है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। लेकिन अब तो इंटरनेशनली वकास यूनिवर्सिटीज़ पूछती नहीं है कि जी आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं वीज़ा लगने से पहले कि आप 2 साल के लिए, मिसाल के मैं दूंगा, अच्छा टर्की में आप किसी यूनिवर्सिटी या स्वीडन में किसी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, आपके बच्चे को दाखिला मिल गया, तो वो भी इंश्योर नहीं करते कि इनके पास 2 साल का खर्चा है बच्चे का या नहीं? देखिए, हमारे यहाँ ये एक बड़ी ही अनएथिकल बात है, लेकिन यह है कि चीज़ें, कुछ एजेंसीज़ हैं जो कि सर्विसेज देती हैं और चीज़ों को समहाउ मैनेज करके वीज़ा का वो प्रोसेस कर देते हैं। बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये किसी तरह भी समहाउ डॉक्यूमेंटेड अनएथिकल तरीके से करते हैं और बाद में मसला बन जाता है। और यही हम बच्चों को बताते हैं कि जी देखें, आपका जो बजट है विद इन देखें, रियलिस्टिक होके सोचें, बाहर जाएंगे कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मैं खुद टर्की गया हूँ, काफ़ी जगह गया हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। अक्सर हमारा एक जहन में एक इल्यूजन सा होता है किसी भी, मैं अक्सर स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि मैंने काफ़ी दरख्त हिला के देखे हैं, किसी भी दरख्त से जो है ना पैसे नहीं गिरते, ज़ाहिर पत्ते ही गिरते हैं। तो हमेशा एक बाहर जाते हुए जो है वो आपके जहन में जो एक चीज़ होती है वो निकाल के जाएँ। बाहर जाके भी आपको एक मेहनत करनी होती है। और एक और जो अहम चीज़ें, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल जो रिक्रूटमेंट है, जो बच्चे जाते हैं वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, टीन एज जो होती है, यानी 18 से 25 ईयर्स, क्राइसिस ईयर्स हम इनको कहते हैं, इनके अंदर वो खुद ही डिसाइड कर रहा होता है
बहुत सारी चीज़ें। और पेरेंट्स जो है अक्सर जो है पेरेंट्स हम देखते हैं बड़े बेबस होते हैं, यानी उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता उसके डिसीजंस में। सिंपल एक ही माइंड सेट होता है, पेरेंट्स आखिर में थक हार के बच्चे से पूछते हैं अच्छा हमें ये बताएं कि टोटल खर्चा कितना आता है। बच्चा जो है वो बता देता है जी इतने लाख आ गया मिसाल के तौर पे। पेरेंट्स के जहन में यही बात होती है अच्छा ठीक है ये 2-4 लाख 5 लाख जो एक अमाउंट है यही है सब कुछ, और हमारा बच्चा बाहर चला जाएगा चलो ठीक है। उनको ये नहीं पता होता ये तो इनिशियल है, अब पता नहीं ये एक सेमेस्टर की फ़ीस है, एक साल की फ़ीस है। तो ये डिटेल में जाना ज़रूरी है कोई फैसला करने से पहले। डिटेल में जाना ज़रूरी है, और जिस कोर्स के अंदर आप जा रहे हैं उस कोर्स की एक्रेडिटेशंस देखना भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग के लिए जब बच्चा जाता है तो उसको चाहिए कि वो पाकिस्तान में जाने से पहले ही पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से कंफर्म कर ले कि आया जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं जा रहा हूँ, जिस कोर्स के अंदर जा रहा हूँ, क्या वो एक्रेडिटेड है कि नहीं है। कल मैं वापस पाकिस्तान आऊँ तो मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके बाद उस डिग्री की वक़्त वैल्यू यहाँ नौकरी मिलने के लिए है कि नहीं। मोस्टली ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चा चला जाता है और फिर वापस आता है और फिर उसको पता चलता है ओहो ये तो कोई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी है, मैंने तो इंजीनियरिंग करके आ जाता है और फिर पता चलता है। इसी तरह MBBS ये बहुत बड़ा एक आजकल भी इशू बना हुआ है, और पहले भी ये था कि मोस्टली लोग बाहर चले जाते हैं, वहाँ से MBBS करके आ जाते हैं और PMDC से यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज ही नहीं होती, WHO से नहीं होती। हम इनिशियली क्या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है PMDC, उससे वो वाली डिग्री रिकग्नाइज नहीं होती जो आप किसी और मुल्क से करके आए होते हैं। आज इसका जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह आपने यूनिवर्सिटी को देखना है कि वो WHO के ऊपर हो, फिर कॉस्ट कितनी आता है, वहाँ पे करिकुलम क्या पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जो है वो मद्देनज़र रखना होगा। और इसके IELTS क्या होता है? IELTS जो है बेसिकली इंग्लिश को यानी इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम है जो कि आपकी जो है कैपेबिलिटीज़ को देखेगा, इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल्स है उसको देखेगा। अच्छा। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चे अक्सर 99% ये चाह रहे होते हैं कि विदाउट IELTS हम बाहर चले जाएँ। वल्लाह के बंदो जब आप बाहर चले भी जाओगे फिर भी तो आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ना है। और यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं या लोग हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं फ़ॉरेन एडमिशन्स के लिए, वो क्या करते हैं उस IELTS को एग्जाम्प्ट करते हैं, और उसके साथ ही बेसिकली आपने IELTS करना होता है ऑन अराइवल पे ही। वो आपकी हो सकता है कॉस्ट पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल के तौर पे 30,000 या 20,000 आ रही है और बाहर वो जो है वो लाखों में आ रही है, लेकिन वो करना तो पड़ेगा। देखिए आपने क्लासरूम के अंदर जाना है जिसमें जो है वो टीचर हर चीज़ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, आपने पढ़ना है तो आपको IELTS तो करना पड़ेगा। और इसके अलावा जब आप IELTS कर लेते हैं, सेट कर देते हैं, इस स्पोर्टिंग जितने भी कोर्सेज हैं, इससे आपकी स्कॉलरशिप्स और बहुत सारी चीज़ों का भी बेनिफिट आपको मिलता है। ओके। अच्छा, एक ये भी मैंने ट्रेंड देखा है कि बच्चा बज़ाहिर या बच्ची जो भी जा रहा हो वो दाखिला मिल गया चले गए, और वहाँ जाके एक सेमेस्टर के बाद एहसास हुआ कि नहीं ये तो मैंने नहीं करना ज़िंदगी के अंदर, और कई दफ़ा फिर वो छोड़ के वापस आते हैं या वहाँ पे अपने कोर्स को चेंज करना कराना। इस हवाले से कैसे इस बात को क्या पहले से अपना एप्टीट्यूड देखें कि माँ बाप का पैसा ज़ाया ना हो, आप गए हैं, आपने 6 महीने या 3 महीने का वहाँ पे वक्त गुजारा है, उसके बाद आप अपना स्विच कर रहे हैं, इसके बारे में कोई क्या रिसर्च क्या कहती है कि वो क्या टिप्स हैं जिनको हमें जहन में रखना चाहिए? देखिए बुनियादी ये है कि कभी भी ट्रेंड ना फॉलो करें। ट्रेंड मीन के मिसाल के तौर पे जी आपके कज़न ने या दोस्त ने या किसी रेफरेंस में किसी बच्चे ने कुछ किया है तो आपने भी वही करना है। अक्सर हमारे पास बच्चे आते हैं जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता इंजीनियरिंग का, लेकिन पेरेंट्स जो हैं उनका एक प्रेशर होता है कि नहीं आपने इंजीनियरिंग ही करनी है। अब होता क्या है कि जब वो इंजीनियरिंग करके आ जाता है फिर उसको जॉब नहीं मिलती, और लोग ये समझते हैं कि इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है। इंजीनियरिंग की जॉब नहीं ख़त्म हुई, वो तो है, लेकिन बेसिकली आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपने जस्ट, और आपकी इंतहाई डिफ़िकल्टीज़ होंगी वहाँ पे कैरी करने के लिए। इसलिए आपने अपनी जो हमेशा जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है उसको सामने देखना है। और हमारे ऊपर एक सोसाइटी का भी बड़ा प्रेशर होता है। आई मीन कि फॉर एग्जांपल FSC के बाद अक्सर 2 ही रास्ते हैं जी, आपने या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियरिंग बनना है। अक्सर पेरेंट्स भी आते हैं, अगर मिसाल के तौर पे तो हम उनको कहते हैं जी देखें MBBS एक्सपेंसिव है या आपकी रेंज में नहीं है या बच्चा एलिजिबल नहीं है बाहर, तो इसको B फार्मेसी करा ले,
इसको अच्छी नर्सिंग करा लें और कोर्सेज है हेल्थ मैनेजमेंट करा लें। वो कहता है नहीं 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 सिर्फ डॉक्टर, यानी वो अपनी, हालांकि हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो, उसका इंटरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में हो, उसका इंटरेस्ट हो सकता है फार्मेसी में हो, और फील्ड्स अब तो आ गई हैं। इतनी फील्ड्स आ गई हैं। तो बेसिकली एक कॉमन ट्रेंड है, पेरेंट्स बेसिकली उनको एक यही लगता है कि नहीं नहीं यही फील्ड्स हैं। ऐसी बात नहीं है, अब दुनिया चेंज हो चुकी है, न्यू फील्ड्स आ गई हैं। फॉर एग्जांपल कोविड के बाद अब जो है वो आईटी के हवाले से, वर्चुअल रियलिटी के हवाले से, नेटवर्किंग के हवाले से, और बहुत सारी न्यू चीज़ आ गई हैं, न्यू कोर्सेज आ गए हैं, और बच्चे का इंटरेस्ट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट और है। ऐसे में वकास मैं समझता हूँ कि अब मेरी जनरेशन और मेरे बाद की जनरेशन, लाइक मेरी उम्र 50 साल है, तो इस वक्त जो 17-18 साल का बच्चा है, हमें उस पे ट्रस्ट करना चाहिए, उसके डिसीजन पे कि उसने जिंदगी में क्या करना है। हम 17-18 साल की उम्र में तो हमें तो अपने नाम के स्पेलिंग बड़ी मुश्किल से याद हुए। एड्डा औखा मेरे मापियों ने मेरा नाम रखा सी, मैं तो क्यू और एफ में ही फंसा रहा जिंदगी के इनिशियल साल में। तो आजकल के बच्चे जो है ना, बड़े वाइज हैं, बड़े समझदार हैं, उनसे, उन पे ट्रस्ट करें, उनसे पूछें कि तुमने क्या करना है, वो आप उनसे बात करें। मैं तो कहता हूँ 17-18 बहुत लेट है, 12-13 साल की उम्र में बच्चों ने फैसला कर लिया होता है, बड़े क्लियर हेडेड होते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम उन पे हम घबरा रहे होते हैं कि ये तो बच्चा है, इसको क्या पता। वो आजकल का बच्चा जो है ना, वो हमसे बहुत आगे है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बेसिकली अल्टरनेटिव चीज़ है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के एंड से जो है वो पेरेंट्स अक्सर जो है वो बच्चा कोई भी डिसाइड करता है तो पेरेंट्स कहते हैं कॉस्ट को देख रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, और बात भी सही है, बात भी ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ ज़हन में रखें, वो ये सोच रहे होते हैं कि देखें जी ये हमारा बेटा है। अक्सर हमारे साथ भी ये डिस्कशन हो रही होती है, जी हमारा बेटा है, देखें जी कल इसके लिए घर बनाना है, इसकी शादी करनी है, ये करना है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी होती हैं। देखें बात यह है कि एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। बच्चे का काम है, यानी बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उसने अपना कैरियर चूज़ करना है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। मैं तो बच्ची का लफ्ज़ भी अगर आपकी इजाजत से ऐड कर दूं बीच में, बिल्कुल कर दें, बच्ची के ऊपर भी उसकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। फीमेल्स का तो हम नाम भी लोग नहीं लेते मोस्टली, जो है वो जब बच्ची की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात आती है एजुकेशन के, तो बिलीव मी वो बड़ा ही एक मुश्किल, बहुत ही मुश्किल डिसीजन होता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा हम कहने जो हमारे को- अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है हाँ, समहाउ। एग्जैक्टली, आप सही ये कह मैं रहे हैं। सही सच्ची बात हाँ। बता रहा हूँ कि जब एक बेटी की डिसीजन आता है कि जी हालांकि बेटी को भी जरूरत है एजुकेशन की, हम ऊपर से 100 कह रहे होंगे, नहीं हाँ। नहीं मेरे लिए जी, मैं बच्चों में आज तक मैंने फर्क नहीं किया, लेकिन है, फर्क करते हैं। फ़र्क करते हैं स्पेशली एजुकेशन में। और जब बाहर जाने का डिसीजन होता है तो बेटी के ऊपर वो सोच रहे होते हैं नहीं नहीं इसको, और फिर वो एक बहाना होता है, लेम एक्सक्यूजेज होते हैं, नहीं जी वहाँ कल्चर डिफरेंट है, वहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हालांकि यानी एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट है, और मैं समझता हूँ कि फ़ीमेल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और फीमेल्स ज़्यादा लायक होती हैं। उनको थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर उनकी काउंसलिंग लें कराएं और प्रॉपर कंसल्ट करें, और मोस्टली फीमेल स्कॉलरशिप विन कर लेती हैं क्योंकि वो Exactly. सेट कर लेती हैं, मुख्तलिफ स्पोर्टिंग कोर्सेज फोकस्ड होती है ना। फोकस्ड होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है ना वो स्कॉलरशिप्स उनको मिल जाती हैं। जनरली ट्रेंड इस वक्त क्या है, क्योंकि आपका ओढ़ना बिछोना इसी काम के अंदर है। आजकल मेरा, अब कोविड को जरा 2 मिनट साइड पे कर दें, कोरोना वायरस आया तो उसके बाद तो पूरी दुनिया ही जैसे कहते हैं ना रुक गई है। लेकिन जनरली मेरा ख्याल है पिछले 4-5 साल में, बल्कि मैं कहूँगा 8-10 साल में, 5 साल में, लड़कियां बाहर पढ़ने जाने की रेशो काफ़ी बेहतर हुई भी है। वैसे पाकिस्तान से बच्चियां, मुझे अब अपने जान पहचान आगे पीछे मैं सुन रहा होता हूँ, मेरी अपनी भांजी, मतलब बड़े आसानी से, और ऐसी फैमिलीज हैं जो आसानी से फैसला कर लेती हैं। देखिए डू यू एग्री विद मी या नहीं आप? देखिए बात ये है कि पाकिस्तान में 70 to 75% जो आबादी है वो विलेजेस साइड और साइड एरियाज़ है, मेन सिटी साइड के। बेसिकली वहाँ पे अभी ये ट्रेंड नहीं आया समहाउ, लेकिन बड़ा है। लेकिन उसमें भी अब ये है कि क्योंकि जॉब मार्केट पाकिस्तान में कम होती जा रही है। देखें एक चीज़ में बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, जब आप बच्चा आपका बाहर जा रहा होता है तो जब आप पूरी कॉस्ट को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, बच्चे के जहन में एजुकेशन डालें ना कि जॉब डालें। हम वो एयरपोर्ट पे उसको भी बाय बाय भी कर रहे होते हैं और यही कहते हैं पुत्र ये जो हमने आपको पैसे दे दिए हैं, कहीं से अरेंज करके दिए हैं, अब आप जानो आपका काम जाने। तो इस तरह की प्रेशर डाल रहे होते हैं एयरपोर्ट पे भी। तो इस तरफ उसको ना लेके जाएं, उसको उसकी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें।
और इंशाल्लाह हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है और वो बाहर गए हैं, उन्होंने डिग्री ली है और जब वो वापस पाकिस्तान आए हैं तो उन्होंने उस अपनी इन्वेस्टमेंट को पे बैक कर लिया। एग्जैक्टली। तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें, उसके हुनर, उसकी तालीम पे इन्वेस्ट करें। वकास, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बुनियादी टिप्स आपने दी जिनको जहन में रखना चाहिए। ये सिर्फ कह देना नहीं कि हमने अपनी बेटी बेटे को मुल्क से बाहर भेजना है, बहुत सी रियलिटीज हैं जिनको हमने साथ साथ लेके चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे अब राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से साथियों जब हम वापस आएंगे तो आपकी मैंने मुलाकात करवानी है डॉक्टर खदीजा ताहिर साहिबा से, जो कि एक माहिर नफ्सियात है, ट्रॉमा की एक्सपर्ट है। और आज आप सभी को मालूम है कि आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है, यौम स्याह मनाया जा रहा है भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर। जो हमारे बहन भाई हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी नफ्सियात इस लॉकडाउन में, कर्फ्यू सिचुएशन के अंदर क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, ये डॉक्टर साहिबा से हम जानेंगे और उनसे बात करेंगे। रही मेरे साथ, ये है राइट।